नेहा तिवारी 40 की उम्र में इतनी गंदी लत, भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर दिया। लगता है कि हम सब का ही दिमाग पागल है, हम सब ही ये सब को नहीं समझ पा रहे हैं। क्या होता है ना, बोलते हैं ना कि भाई जान, बहन जान, मम्मी जान। तो मम्मी को तो साइड में ही रख दो, भाई जान, बहन जान। तो भाई और बहन के चीजों का आग लगा दिया नाम को, ठीक है, और दोनों बच गए जान जान जान। सचिन जान, मतलब एक दूसरे को जान तक बोलते थे। ये अपने आप को ये औरत आयरन लेडी बोलती थी, आयरन लेडी बोलती थी। भेड़ के खाल में भेड़िया, अभी भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली की तरह माफी मांगने के लिए आई है। दोनों भाई बहन, भीगा बिल्ला भीगा बिल्ली। शर्म कर ले, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। ये बच्ची बोलती थी मेरे पति से दूर हो जाओ, मेरे पति से बात मत करो। मगर एक घटिया औरत बोलती थी मैं तो बात करूंगी, मैं तो बात करूंगी। भाई बहन के नाम को कलंकित करके रख दिया। कैसे मुंह दिखाएगी समाज में, मगर एक घटिया औरत बेशरम है। इस टाइप की इसकी नेचुरल ड्यूटी है, ये नेचुरल चीजें है। इसको कोई, इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है इसके लिए। इस औरत जिस तरीके से मासूम बन के, सीधी साधी बन के कल जो माफीनामा वीडियो बनाई थी, जिसका गुनहगार है उससे तो एक घटिया बेशरम औरत माफी मांग नहीं रही है। जिसका घर में आग लगाई, जिसका घर को तोड़ी, 2 साल से पति पत्नी को अलग रहने पे मजबूर कर दिया, उससे तो माफी मांगी नहीं, बाकी दुनिया के सभी लोगों से माफी मांग लिया। इसके अंदर इतना घमंड पल रहा है कि उसको हल्के में मत लो। कि जैसा ये शक्ल दिखाई है ना, उसकी मासूमियत के ऊपर बिल्कुल मत पिघलो। ये औरत बहुत गंदी है, बहुत नीच कमीनी है। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेहा तिवारी का भाई क्यों आके माफी मांगा? क्योंकि उसका राज खुल जाता। बस सिर्फ एक लाइव में नीतू मेहना ने इसकी थोड़ी सी क्या सच्चाई बता दी कि इसका पूरा घरवाले इसमें शामिल है। इसके पूरे घरवाले जानते हैं कि नेहा और सचिन का दोनों का टाका भिड़ा हुआ अफेयर है। वो खुद नेहा तिवारी का भाई जो है सचिन को जीजा जीजा करता था, और जब भी सचिन जाता था सोना चांदी का गिफ्ट लेके जाता था। बस उसको ठगने के लिए सब पूरा घरवाले जुटे हुए थे। बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और जगत दीदी खुद आके बोलती है कि मेरा पैसा इसके पास है। उल्टी चोर कोतवाल को डांटे। वो बंदा जो है इसके प्यार में पागल है। 1-1 लाख रुपए 1-1 रुपये के बराबर समझ रहा है। एक बेशरम औरत बोलती है कि मेरा पैसा इसके पास है, तो कृपया करके मेरा पैसा लौटा दीजिए। यहाँ से सोचिए कि कितनी सोच इसकी नीचे गिरी हुई है। वो एक घटिया औरत सचिन को बोलती थी जान अभी आ जाओ ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुरंत ये बंदा जो है रात दिन कभी भी फ्लैट पकड़ता था, चलाता था। क्या फ्लैट के टिकट 1 रुपये में मिलता है? जान मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे बहुत याद आ रही है, मुझे खलबली मची हुई है, आ जाओ ना। तुरंत गाड़ी पकड़ता, तुरंत एरोप्लेन पकड़ता था, तुरंत इसके पास पहुंच जाता था। क्या 1-1 रुपये का टिकट आ रहा है? एक घटिया औरत 40 के उम्र में ना ही एक अच्छी माँ बन पाई, ना ही एक अच्छी पत्नी बन पाई। अपना मरा हुआ पति को भी इस सोशल मीडिया पे गंदा करके रख दिया। मरा हुआ पति को तो कम से कम बकस देती, मगर कितना गर्व से बोलती थी सचिन मेरा भैया है, भैया। यानी नेहा तिवारी का पूरा फैमिली इस जाल में फंसाने के लिए पूरी फैमिली जुटी हुई थी। सचिन क्या बोल रहा था, 50-60 हज़ार का तो मैं ऐसे ही मदद करता था जब इसको जरूरत पड़ता था तब। जान मुझे ये कपड़ा खरीद दो, मुझे ये ब्रांड खरीद दो, मुझे आईफोन दिला दो। घटिया औरत, कुछ तो शर्म कर लो। अगर सचिन के ऊपर ये बेशरम औरत जगत दीदी केस किया है ना, तो मत सोचो कि सचिन को सजा होगी। सजा होगी, मगर साथ साथ ये बेशरम औरत को भी होगी। ये जो गंदी औरत है
दूसरे का बसा बसाया घर में घुसने की कोशिश करती है। मनीषा शुरू से बोली है कि दीदी मुझे आपका बात करना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, आप मेरे पति से दूर हो जाओ, आप मेरे पति से दूर हो जाओ। तो ये गंदी औरत बोलती है मैं तो बात करूंगी, मैं तो बात करूंगी। और इसका जो घर है, घर को बोला कर्जे का घर। बेशरम औरत, तू इसी घर के ऊपर तो सचिन के ऊपर फिदा हुई थी, इसी घर के ऊपर, और तू अभी इसका कर्जे का घर है। मनीषा और सचिन दोनों के खून पसीने का कमाई है, मेहनत की कमाई है, ठीक है। तुम्हारे जैसे नहीं धंधा करके यहाँ तक पहुँचना, और अभी भी तुम सुधरी नहीं हो। ये जगत दीदी आती है लाइव, इतना मासूम कि लगता है वाह इसको कई पीढ़ी तक माफ कर दे। मगर एक घटिया औरत ऊपर से कुछ होती है, क्योंकि ये शुरू से सिंपैथी कार्ड खेली है, शुरू से अपनी मासूम शक्ल दिखा के लोगों को पागल बनाई है। आज फिर से वही चीजें कर रही। इसका आज ब्लॉग आया है, भाई का बच्चा हुआ है, बेटी हुई है, हॉस्पिटल का ही ब्लॉग है। मगर इसके चेहरे पे जाके देखो, कोई सिकंस नहीं है, किस तरीके से वो नॉर्मल लग रही है। और ये औरत जो कल वीडियो बनाई थी, देखो किस तरीके से माफी, और जिससे माफी मांगना है, जिसकी एक गुनहगार है, उससे तो वो माफी मांग नहीं रही है। ये औरत इतनी, इसके अंदर अभी भी घमंड एटीट्यूड है। असली गुनहगार मनीषा का है। मनीषा से माफी मांग, नाक रगड़ के, कान पकड़ के, चरण पकड़ के, ये भी तुम्हारे लिए कम है। तुम्हारे जैसी औरतों को ना बस गद्दा पे बैठा के, मुंह को काला करवा के, जूता चप्पल का माला पहनाकर पूरा गांव घुमाए, तब जाकर तुम जैसी घटिया औरतों का दूसरे के पति पे नजर डालना बंद करेगी। तो ये थी घटिया औरत की काली सच्चाई। बस थोड़ा सा पॉइंट क्या बता दिया, नीतू मेहना और उसके पति, बस पूरा भाई बहन जो है सोशल मीडिया पे आ गए माफी मांगने के लिए। ऐसे सचिन इतना दिन से बोल रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, मगर दोनों भाई बहन के अंदर में इतना हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको आके माफी मांग लूं। बस सचिन का कहना है कि अगर तुमने गलती किया है तो तुम माफी मांगो। मगर एक घटिया औरत नेहा तिवारी माफी नहीं मांगी। माफी ना मांगने की वजह से ये लड़का जो है पागल हो गया। पागल तो वैसे हो ही गया है, उसको इस तरीके से इसको पागल कर दिया था अपने प्यार में, इस तरीके से कि रात को बुलाती थी तो रात को, दिन को बुलाती था दिन को, एनी वे एनी टाइम, कभी भी। और अपने भाई के लिए एक घटिया औरत, ये मतलब ये कितनी गिरी हुई औरत है। अपने भाई का कामयाबी इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भाई ब्लॉग करता था तो भाई की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होता था कि भाई कैसे, अभय कैसे डाल रहा है ब्लॉग, इसको कुछ करो, इसका चैनल को कुछ करो, ताकि शोभा को कुछ नेगेटिव कमेंट आएगा तभी ये सुधरेगा, कुछ करो। सचिन से बोल बोल के करवाती थी ये घटिया औरत। इसका पूरा फैमिली जानती है कि मेरी बेटी और सचिन के बीच में क्या है। कोई गैर मर्द आपके घर में आके बैठेगा, एक दिन बैठ गया, 2 दिन बैठ गया, हमेशा एनी टाइम आके बैठेगा, आप शक नहीं करोगे कि मेरी बेटी घर में विधवा है, एक कुमार के बराबर होती है विधवा लड़की, आपके घर में कोई गैर मर्द आ रहा है, आप मना नहीं करोगे? जो मनीषा अभी कर रही है ना, मनीषा की जगह पे कोई भी पत्नी होगी ना तो यही करेगी, अभी भी अपनी पति को बचाएगी। क्योंकि उसका पति कल सचिन लाइव में आके बता रहा था कि मैंने इस घटिया गंदी औरत को बोला था कि सच में रियल में मैं अगली जन्म में ना मैं अपना सगी बहन आपको बनाना चाहती हूँ, मैं आपके जैसे ही बहन भगवान से मैं मांगूंगी। ते बेशरम औरत बोलती है कि मैं बहन नहीं बनना चाहती हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ। कितना सॉफ्ट की बात है। अभी भी भाई बहन के नाम पे ये औरत कलंक कर दिया। कोई भी अब रास्ता चलते हुए दीदी भी बोले फिर भी विश्वास कर सकता है कि ये भाई बहन है, मतलब भाई बहन के नाम को ये कलंकित करके रख दिया। एक घटिया औरत, ये मरा हुआ, शुक्र है कि इसका पति पहले ही मरा हुआ था, नहीं तो ये बेचारा खुद अपना माथा फोड़ के मर जाता है इस घटिया औरत के चरित्र के बारे में जान के। ये औरत जो है डबल गेम खेल रही थी। सुमित से भी 2 साल से डेटिंग कर रही है, 2 साल से डेट कर रही है सुमित को,
और बोल रही है कि लव मैरिज नहीं है। फिर इधर अब तक रिलेशन में थी, अब तक संपर्क में थी सचिन के साथ। एक घटिया औरत बर्थडे के दिन बुलाई थी कि मैं तुम्हें बहुत ही स्पेशल गिफ्ट देने वाला हूं, और क्या बोल रही है बेशरम, क्या बोल रही थी, मैं नहीं आना चाहूंगी, तुम्हारे महल मुबारक हो। तुम्हें तो मनीषा अब तुम्हें देखेगी, तुम्हारा बाल पकड़ के खींच के पूरा गांव तुम्हें घुमाएगी। मगर शुक्र है तू अपने गांव पे, घर पे है, वो अपने घर पे है। तुम्हें मुबारक, तुम्हें कौन देने जा रहा था? सही तो बोल रही थी मनीषा कि तुम्हें कौन देने जा रहा था? लालची औरत। तो जितना सचिन पैसा खर्चा किया है ना, जितना तेरी फैमिली को मदद किया है ना, उसको भी लौटा देना, ठीक है? ए बेशरम सर्विस देती थी सचिन को, उसका पैसा वो लेती थी, सचिन को सर्विस देती थी। तो अभी भी तुम्हें शर्म है ना? तो क्या बोलूं मैं, इतना घटिया औरत। आजकल सोशल मीडिया को एकदम गंदा करके रख दिया है। एक लड़का को पागल करके रख दिया, पागल मजनू आवारा करके रख दिया कि वो क्या कर रहा नहीं कर रहा उसको कुछ समझ नहीं है। कई कितने बार अपने आप को, आज सचिन का फिर से वीडियो आया जिसमें ये औरत जो है इसको वीडियो कॉल पे जहर पिलवाई थी, और ये पागल मजनू पिया था। आज बोला है जो इसके एंगेजमेंट से आया था ना, और मम्मी बोल रही थी कि पिलिया हो गया, पिलिया नहीं हुआ था, वीडियो कॉल पे जहर पिलवाई थी ये बेशरम औरत कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तीसरे बोला कि मैं अपना जान भी दे सकता हूँ, तो जान दे के दिखाओ। तो जो आशिक आवारा होते हैं ना, उसको कुछ नहीं दिखता है। ये औरत 40 साल की बुढ़ी थी। अगर वो अट्रैक्ट हुआ था, वैसे ये अट्रैक्ट नहीं हुआ था, यही घटिया औरत अट्रैक्ट हुई थी। क्योंकि सभी लोग गलत नहीं हो सकते। कल सरिता जेठू का कम्युनिटी आता है और सबसे घटिया औरत माफी मांगी, सबसे घटिया औरत माफी मांगी, मगर मनीषा से माफी नहीं मांगी। मगर इसी को लेकर सरिता दीदी ने बोला कि अगर माफी मांगना है सही मायने में तो तुम मनीषा से माफी मांगो, क्योंकि मैं तो तुम्हें पहले भी अपनी बेटी और बहन मानती थी, जो कि तुमने मेरा इस इमोशनल को भी मजाक बना के रख दिया। मैं तो तुम्हें कभी भी दुश्मन माना ही नहीं था, नहीं तुम्हें कभी इस्तेमाल किया। तुमने खुद दूसरे को इस्तेमाल किया और तुम्हारे माइंड में खुद ऐसा थॉट आया कि मेरा व्यूज आ रहे हैं तो मुझे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक घटिया औरत अपने आप को भगवान समझती थी, एक गंदी हाथों से सबको आशीर्वाद देती थी, बेशरम गंदी हाथों से, कि भाई बहन के रिश्ते के साथ आड़ में क्या कर रही है, और इसी हाथों से आशीर्वाद देती थी। सब लोग इसका चरण अपने माथे में लगाते थे। सरिता दीदी के जाकर वीडियो देखो, चाहे इसी के चैनल पे वीडियो देखो घटिया औरत के, जिसमें पायल पहना रही है। आकांक्षा तो पूरा इसका चरण जो है, इसका पैर जो है अपने माथे में लगाई है। ऐसे ऐसे लोगों को अगर ये इज्जत रिस्पेक्ट नहीं किया तो इस औरत के अंदर में सोच सकते हो कि कितना गंदगी भरी हुई है, कितना घमंडी औरत है। औरत बहुत गंदी है, बहुत गलत है। अभी भी इसको हल्के में लेने की मत कोशिश करो, ठीक है? ये अभी भी बहुत कुछ कर सकती है बेशरम। अभी सचिन का वीडियो आया था आज आधा घंटा भी पहले, जिसमें बोला कि मैं अभी बहुत कल लाइव में बहुत पर्सनल चैट दिखाया कि देखो ऐसे ऐसे बातें हो रही थी, वो हो रही थी, जान कर करके पागल हो गया था सचिन। अपने भाई भाभी के लिए कैसे कैसे काम करवाता था सचिन से कि इसको ऐसे कर दो, इसको कुछ ना कुछ तो यूट्यूब में करवाओ कि इसका व्यूज ना आए, उसका चैनल डिलीट हो जाए, वो हो जाए। और बुटीक का काम जितने भी आप देख रहे हो सब सचिन ने किया है। बुटीक का जो डिजाइन आप देख रहे हो, तो ये बेशरम औरत दूसरे का सर्विस पे एक काम पे रखी थी, ये सर्विस देती थी और दूसरा बंदा जो है आके काम पे करता था फ्री में। मतलब पैसा इसको देने के बजाय वो सर्विस देना ज्यादा प्रेफर करती थी। एक घटिया गंदी औरत नेहा तिवारी कितना मासूम चेहरा लेकर आई थी माफी मांगने के लिए, मगर
जिसकी असली दोषी है उससे माफी नहीं मांगा। असली दोषी, असली गुनहगार तो तुम मनीषा को हो, जो 2 साल से पति पत्नी के बीच में तुम घुसने की कोशिश किया है। तुमने घुसा है, मनीषा का जगह तुमने लिया है। सचिन को बोलती थी कि तुम मनीषा के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे, फिजिकल नहीं होगे। हे बेशरम औरत, और कितना नीचे तक गिरेगी। घिन आती है औरत को देख के। बस नीतू मेहना का छोटा सा पॉइंट के वजह से सारा भाई बहन बौखला के आ गए कि नहीं भाई, अगर मैंने सच नहीं बताया तो नीतू दीदी बहुत कुछ बता देगी, बहुत कुछ बता देगी। ये औरत जो है नीतू मेहना को भी लात मार कर बाहर निकाल दिया। भाई बहन सब कुछ, दोस्त, पूरा फैमिली सेल्फिश है। अब खुद सोचो कि जो अपनी बहन को धंधा करवा के पैसा खा सकता है वो इंसान कैसा हो सकता है। मुछ मुड़वाने की बात, उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मुंह में कालिक पोथू ये पूरी फैमिली को, तिवारी खानदान को। एक तिवारी नाम पे कलंक है, पंडित के नाम पे एक कलंक है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी का ठेस पहुंचा तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।